जय गुरु जी संगत जी। आज गुरु की कृपा से फिर एक और दिन सत्संग सुनने, आप लोगों के संग शेयर करने के लिए मौका मिला। गुरु जी का शुक्राना। ऐसे मौके बार बार आते रहे। आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रहा हूं, खुद का अपना सत्संग है, जुलाई 2011 का। ये सत्संग स्टार्ट होता है सन 2009 से, जब मुझे गुरु पे कोई विश्वास नहीं था। फिर मैं उसको क्लियर कर दूं कि मैं गुरु जी के पास 2004 में गया था। 2004 में गुरु जी ने मेरी सिस्टर को बोला था कि तेरे भाई को 5-6 साल लगेंगे गुरु को समझने में, गुरु क्या होता है। – 2004 में मैं गुरु के पास गया। गुरु जी ने सिंपल यही बोला था, मेरे से बात नहीं करते थे टिल 21 अक्टूबर 2006। 21 अक्टूबर 2006 के बाद मेरे से गुरु जी अक्सर बात किया करते थे। मैं गया था 7 जुलाई 2004 को। 21 अक्टूबर 2006 से मतलब 2.25 साल गुरु जी ने कभी मुझसे कोई बात नहीं की। जो भी बात करते थे मेरी बहन के थ्रू करते थे, लेकिन 21 अक्टूबर 2006 के बाद गुरु जी अक्सर मुझसे बात किया करते थे। तो 2004 में जब मैं गुरु जी के पास गया था, गुरु जी ने मेरी सिस्टर से कहा था, तेरे प्राणु 5-6 साल लगेंगे गुरु नू समझन ले गुरु की होगा। तो ये सत्संग मेरा स्टार्ट हुआ 2009 से। मैं बचपन से तंबाकू, सिगरेट, रजनीगंधा, तुलसी, ये सारी चीजें रेगुलर खाता था। 2009 में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, जब मुझे गुरु पे विश्वास नहीं था। रजनीगंधा, तुलसी खानी बंद कर दी। उसी दर्शन में मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं 2-3 फकिया मार लिया कर। कहते चल 2-3 फकिया मार लिया कर। आई वॉज बैडली एडिक्टेड टू चूइंग टोबैको। सुबह उठते ही मुझे तंबाकू चाहिए। रात को मुंह में जब तक तंबाकू नहीं जाएगा मुझे नींद नहीं आती थी। So this was my lifestyle. तो 2009 में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, रजनीगंधा, तुलसी खानी बंद कर दे। उसी दर्शन में मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी 2-3 फकिया मार लिया कर। चल 2-3 फकिया मार लिया कर। ना, मेरी एक आदत रही है शुरू से, with the blessings of my Guruji, कि मैंने गुरु को शायद नहीं माना, लेकिन मैं गुरु की बात मानता था। मतलब मे बी ही नोज बेटर व्हाई, पता नहीं, एक उम्मीद रहती थी, या तो एक होप्स थी हमारे अंदर
कि इनकी बात मान लो भाई, ठीक रहोगे। मैं गुरु को नहीं मान पाया, लेकिन मैं गुरु की बातें मानता था। तो उसी रात को जब गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए 2009 में कि रजनीगंधा तुलसी खानी बंद कर दें, उसी दर्शन में मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी 2 दिन फकिया मार लिया करा। कहने चल 2 दिन फकिया मार लिया कर। फ्रॉम नेक्स्ट डे मॉर्निंग ऑनवर्ड आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं 2 दिन फकियों पे आऊं, लेकिन आई वॉज बैडली एडिक्टेड, तो मैं 4-5 फकियों पे आ गया। बहुत मैंने कोशिश की, लेकिन मैं 2 दिन फकियों पे नहीं आया। 4 फरवरी 2010 दिल्ली में एक लेडी ने मुझे कहा कि अंकल आप रजनीगंधा तुलसी खाते हो? मैंने कहा हाँ खाता हूं। कह रहे गुरुजी ने मुझे बोला है कि आगरा वाले अंकल को कह दो कि रजनीगंधा तुलसी खानी बंद कर दे। सो फ्रॉम 5th February 2010 ऑनवर्ड्स, 5 फरवरी 2010 के बाद से आई स्ट्रिक्टली केम डाउन टू 2 और 3 फकियां पर डे। इन द मंथ ऑफ मई और जून 2010, Guruji gave me 4 back-to-back दर्शन्स। गुरुजी ने मुझे एक के बाद एक 4 दर्शन दिए। दर्शन नंबर 1, ये गुरुजी की डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस तरफ मेरे राइट पे उनका सिर है और उनके मुंह से ब्लड निकल रहा है। सिर से लेकर पेट तक गुरुजी इज इन द पूल ऑफ ब्लड। उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। मैं इधर से जा रहा हूं, रोता हूं, गुरु के चरणों में गिरता हूं। मैं देखता हूं संगत रो रही है, मैं भी गुरु के चरणों में रोने लगता हूं। इतने में गुरुजी उठते हैं, उठ के मुझे ब्लेस करते हैं, फिर डेड बॉडी की शेप में चले जाते हैं। दिस वॉज समवेयर मई, जून, जुलाई 2010, जब मुझे गुरु पे विश्वास हो चुका है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, 2004 में गुरुजी ने कहा था 5-6 साल लगेंगे तेरे प्राणु गुरु समझने गुरु की होगा। तो इन द मंथ ऑफ अप्रैल मई ही मेड मी अंडरस्टैंड व्हाट गुरु इज। तो मुझे गुरु पे मार्च अप्रैल 2010 में पूरा विश्वास हो चुका था। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए और उस दर्शन में ये किया कि डेड बॉडी पड़ी है, मैं जाके रोता हूं। गुरुजी सिर से लेकर अपने पेट तक पूल ऑफ ब्लड में है। वो उठ के मुझे ब्लेस करते हैं, फिर डेड बॉडी की शेप में चले जाते हैं। उसके 2-4 दिन के बाद फिर गुरुजी दर्शन देते हैं कि वो अपने सिंहासन पे बैठे हैं, नीम का दातुन चू कर रहे हैं। क्या चू कर रहे हैं? नीम का दातुन। मैं सुबह से नेक्स्ट डे मॉर्निंग से मैं भी नीम का दातुन मुंह में डाल के चू करने लगता हूं। फिर वो दर्शन देते हैं, मुंह से व्हाइट रेड कुछ निकलता है, उसको बाहर फेंकते हैं और साइन ऑफ विक्ट्री दिखाते हैं। इस टाइप से साइन ऑफ विक्ट्री। और चौथा दर्शन वो देते हैं, जा देसी घी के परांठे खा और ऐश कर। चारों दर्शन के बाद मैं कुछ समझ तो नहीं पाता, लेकिन इतना समझता हूं कि अब कुछ ना कुछ है। 5-10 दिन के बाद मेरे मुंह से ब्लड निकलना शुरू होता है। अब पहली ब्लीडिंग हुई तो आई कुड कोरिलेट विद द फर्स्ट दर्शन। मैं उसको फर्स्ट दर्शन से करता हूं कि गुरुजी पता नहीं शायद एक आध ब्लीडिंग तक ठीक था। अब दिन में 2 बार ब्लीडिंग भी होने लगी, कई बार दिन में 3 बार ब्लीडिंग होने लगी, कई बार एक हफ्ता ब्लीडिंग नहीं होती थी, लेकिन एक ही दिन में 5-5 ब्लीडिंग होने लगी।
अब धीरे धीरे मेरा दिमाग बिल्कुल परेशान होने लगा कि ये क्या हो रहा, और धीरे धीरे डिप्रेशन हावी होने लगा, टेंशन हावी होने लगी, मुंह में पेन रहने लगा, ईचिंग रहने लगी, इरिटेशन होने लगा, ड्राइनेस होने लगी, और ब्लीडिंग नलके की तरह, जैसे नलके से हल्का हल्का पानी निकलता है उस टाइप से मेरे मुंह से ब्लीडिंग होने लगी। अब क्योंकि मेरे केस में, मैं अपने केस की बात कर रहा हूं, मैं किसी और केस की बात नहीं कर रहा हूं, मेंटली मैं बहुत डिस्टर्ब था, बहुत परेशान था, रात रात भर जागता था, बिस्लरी की बोतल भर के, पानी की बोतल में इलेक्ट्रॉल डाल डाल के रात रात भर में पानी पीता था, और बार बार मैं वॉशरूम जाता था। रात रात भर में रोता रहता था कि गुरुजी ये क्या क्या हो रहा। और फिर ये भी विश्वास था, क्योंकि उन्होंने डेड बॉडी की शेप में जाके मुझे ब्लेस करके फिर डेड बॉडी की शेप में गए, समाव एक शायद कॉन्फिडेंस था मुझे, या उम्मीद थी मुझे कि शायद गुरुजी ने मेरी मौत को ब्लेस करके मेरे जो भी कर्मों को अपने ऊपर लेके ले चुके हैं। समय बीतता गया। जनवरी 2011 मेरी भांजी डॉक्टर, उसको मैंने अपनी हालत बताई। उसने कहा कि मामा आप आओ और डॉक्टर को दिखाओ। मैंने मना कर दिया, मैंने कि मैं नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि गुरुजी ने मुझे 4 दर्शन दिए हैं। इन 4 दर्शनों में गुरुजी ने मुझे एक बार भी नहीं कहा कि मुझे डॉक्टर के पास जाना, बट डेफिनेटली आई वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड। सब लोग मुझे पागल समझने लगे कि आदमी पागल हो गया। स्टाफ, नौकर, चाकर, क्योंकि इरिटेशन, रात का जागना, सुबह फिर काम पे जाना, काम पे जाके सबको गालियां देनी, ये मेरा एक रूटीन बन गया। अब एक चीज, समय बीतता गया। बीच में 7 जुलाई 2011 आई, या शायद गुरु पूर्णिमा का दिन था, मुझे ध्यान नहीं है, पर 99% गुरु जी का बर्थडे था। उस बर्थडे के अंदर, क्योंकि मैं अपने परेशानी से परेशान था, मैं रो रहा था या इधर उधर घूम रहा था, एक कोई गाना बजता है भंगड़े वाला, जिसमें एक माम मेनू लाओ ते भंगड़ा कराओ। तो मेरी भांजी मेरे पास आती है, चलो मामा भंगड़ा करो। मैं तो आई वॉज इन डिफरेंट मूड, डिफरेंट शेप। खैर, क्योंकि उसने बोला तो मैंने भी थोड़ा बहुत एम। फिर दोबारा वो गाना बजा, मतलब जिसमें 1-2 बार बोल आते हैं, माम मेनू लाओ तो भंगड़ा कराओ। फिर मैं करता हूं। ब्लीडिंग मेरी होती रही। कभी मैं बड़े मंदिर में बैठा हूं, मुंह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती थी, तो मैं अंदर ही अंदर खून पीता था। बाहर जाता था, अपना मान लो बड़े मेन हॉल में बैठा हूं, तो जाके जल प्रसाद लिया, और जल प्रसाद लिया, खून को अंदर ले गया। ऐसी आगरा मंदिर में बैठा हूं या ऑफिस में बैठा हूं, खून आएगा तो खून को अंदर लूंगा। अब इसमें मैं ये कर रहा था कि अपनी फैमिली से मैं बिल्कुल अवॉइड हो रहा था, क्योंकि उस टाइम मेरा देहरादून में भी घर था, मेरा गुड़गांव में भी घर था, मेरा जहां आगरा दरबार है वो भी घर था, मेरा सदर बाजार जहां भी मैं बैठ के सत्संग कर रहा हूं ये भी घर था। इसके अलावा एक और मेरा भी घर है, तो मैं कहीं भी जाके चला जाता था।
अगर फैमिली मेरी आगरा में किसी घर में है तो मैं देहरादून चला जाता था, वो देहरादून आ रहे हैं तो मैं आगरा आ जाता था, जिससे कि मेरी जो टेंशन है, जिस परेशानी के दौर से मैं गुजर रहा हूं, वो परेशानी मेरे परिवार को छुए भी ना। क्योंकि बात यह है कि अगर आप परेशान हैं और आप किसी भयंकर बीमारी से गुजर रहे हैं, अब आप क्या करोगे? आप परिवार को बताओगे, परिवार चिंता में जाएगा, चिंता में जाके वो कहेगा डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर डायग्नोस करेगा, डायग्नोस करके मान लो कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी तो अब पूरा परिवार परेशान होगा, जो कि एक नॉर्मल इंसान करता है। लेकिन मैंने ये नहीं किया। मुझे अपने गुरु पे विश्वास था कि शायद क्योंकि उन्होंने डेड बॉडी की शेप में उठ के मुझे ब्लेस करके फिर डेड बॉडी की शेप में गए हैं, तो शायद वो मेरी जिंदगी को ब्लेस कर गए, शायद मुझे, और नहीं भी कर गए तो मुझे ये विश्वास था कि गुरु जो भी कर रहा होगा वो बहुत अच्छा करेगा। विश्वास होता है, श्रद्धा थी, 100% विश्वास था, लेकिन गुरु का स्वरूप देख के रोना भी आता था। गुरु को बुरा भला भी कहा जाता था कि आप ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्यों तकलीफ दे रहे हो। देन केम नाइट ऑफ 23rd of July 2011, 23 जुलाई की रात को, आज से करीब 10 साल पहले, 23 जुलाई 2011 की रात को मैं सोया। सुबह जब 4-4:30 बजे मेरी नींद खुली, तो दैट टाइम आई वॉज इन पूल ऑफ ब्लड फ्रॉम दिस पोर्शन टू दिस पोर्शन, द सेम, द फर्स्ट दर्शन, जो बैक टू बैक गुरु जी ने मुझे 4 दर्शन दिए थे 2010 में। बैक टू बैक दर्शन नंबर 1 got completed. I was in pool of blood from head to my stomach. ये नाइट सूट पहना हुआ था, पूरी शर्ट खूनम खून, पिलो में ब्लडी ब्लड, चादर पूरा ब्लडी ब्लड, मुंह के अंदर ब्लड भरा हुआ। 4-4:30 बजे मैं उठा, पॉलीथीन देखी, उसमें जितना ही ब्लड था वो इकट्ठा किया, चादर उठाई वो डाली, पिलो कवर डाला, शर्ट उतार के, नाइट सूट की शर्ट उतार के पॉली बैग तैयार किया, नहा धो के गुरु के स्वरूप के आगे बैठा और खूब रोया, और रोते रोते उनसे बातें भी की, मोहब्बत भी दिखाई, बुरा भला भी कहा कि आपने इतनी तकलीफ क्यों की। ये मैं जानता हूं कि अब मैं ठीक हो गया हूं, क्योंकि दर्शन नंबर 1 इट हैज गॉट कंप्लीटेड। अब मैं ठीक हूं, मैं जानता हूं मैं ठीक हूं, लेकिन इतनी तकलीफ क्यों दी? हम तो आपके बच्चे हैं, इतनी तकलीफ क्यों देते हो? फिर समझ में आया यार, जीवन के कर्म भी तो हैं, वो भी तो गुरु ने साफ करने हैं। खैर काफी रोया, काफी कुछ किया, काफी सेंटिमेंटल हुआ, काफी इमोशनल हुआ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने अपनी भांजी को फोन किया, जो कि डॉक्टर थी, डॉक्टर है मतलब, कि बेटा जो करना तू कर ले, अब मेरा टेस्ट करा दे, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू डू इट। अब मैं सारे टेस्ट के लिए तैयार हूं। एनीवे, मंडे को 23 जुलाई 24 जुलाई को ये मेरे संग हुआ। 25 जुलाई को मैं गुड़गांव सारे टेस्ट के लिए पहुंच गया।
अपनी वो पोटली बंधी हुई थी जिसमें मुंह का खून, शर्ट खूनम खून, पिलो कवर, बेडशीट, सारा सामान लेके मैं गुड़गांव पहुंचा। उसके बाद जब मैंने डॉक्टर्स के पास जाके अपनी पूरी ब्लड की पोटली खोली तो वहां जो भी 3-4 डॉक्टर्स का अरेंजमेंट मेरी भांजी ने किया था, सबने यही कहा कि दिस काइंड ऑफ ब्लीडिंग इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, दिस इज समथिंग एल्स एंड वी हैव टू फाइंड समथिंग एल्स। क्योंकि पेन, ईचिंग, इरिटेशन, ड्राइनेस और unwanted, unexplained bleeding. The main thing was unexplained bleeding. But this kind of bleeding is not possible because of any kind of infection, as per doctors. सारे ब्लड के टेस्ट हुए, नॉर्मल। मैं भी हंस रहा हूं, मुझे भी पता है गुरु ने जो करना वो कर चुके हैं। उसके बाद ये हुआ कि कुछ साइनस का कनेक्शन, जो ब्लीडिंग हुई है पिछले करीब 8 महीने में 100 बार ब्लीडिंग हुई, वो भी आधा से पौना ग्लास भर के ब्लीडिंग हुई। भाई कॉज ऑफ ब्लीडिंग पता चलनी चाहिए कि ब्लीडिंग क्यों हुई। बंद तो हुई नहीं उनके हिसाब से, क्योंकि वो तो टेस्टिंग में हम लोग चल रहे हैं। कोई साइनस का कनेक्शन नहीं हो, ऑल ओके। सीटी स्कैन हुआ पूरे मुंह से लेकर यहां तक का, एवरीथिंग ओके। सो ब्लीडर अननोन, ब्लीडिंग अननोन, कॉज ऑफ ब्लीडिंग अननोन, ब्लीडर अननोन। क्यों हुआ ब्लड इतना? नो आंसर। फाइनली गुरु का पहला दर्शन नंबर 1, दर्शन नंबर 2, गुरु जी अपने सिंहासन पे बैठे हैं, नीम का दातन चू कर रहे हैं। तो वो प्रैक्टिस मैंने आज तक ये रखी हुई है। मैं हर रोज नीम का दातन चू करता हूँ, मॉर्निंग में, दोपहर में, जब भी टाइम मिलता है मैं नीम का दातन डेली चू करता हूँ। नंबर 3 दर्शन में था, उन्होंने कुछ व्हाइट रेड मुंह से निकाला था, वो फेंका था। अब जब सारे टेस्ट हो गए, कॉज ऑफ ब्लीडिंग अननोन, ब्लीडर अननोन, अब ये ब्लीडिंग क्यों हुई इसका कोई आंसर नहीं। फिर मेरी सब लोगों ने, डेंटिस्ट, ये अपना गम स्पेशलिस्ट, सबने चेक किया। भाई यही हुआ कि एक दांत में आपको आरसीटी की जरूरत है। तो मेरी यही बात हुई कि मैंने कि आरसीटी नहीं कराऊंगा, क्योंकि गुरुजी ने दर्शन नंबर 3 में ये दिखाया था, कुछ व्हाइट रेड निकाला था। तो मैंने कहा 2 दांत निकाल दो। तो मेरी भांजी ने कहा मामा जरूरत ही नहीं है, आरसीटी में ही वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कहा नहीं बेटा, गुरु का दर्शन नंबर 3 भी मुझे कंप्लीट करना है, जिसमें उन्होंने कुछ व्हाइट रेड मुंह से निकाला था। तो एज पर दर्शन नंबर 3 मैंने 2 दांतों का एक्सट्रैक्शन कराया, व्हाइट रेड। गुरु जी का तीसरा नंबर दर्शन भी फ्री कंप्लीट हो गया। दर्शन नंबर 4 जो गुरु जी ने बोला था कि जाओ देसी घी के परांठे खाओ, रैश करो, वो मैं तब से देसी घी के परांठे रोज खाता हूं। ये मैंने 2 दांत एक्सट्रैक्ट किए जो शायद नजर ही नहीं आते। अब उसके बाद मेरी भांजी जो कि डॉक्टर है, शी आस्क्ड मी, मामा एक काम करते हैं, आपके केस को मेडिकल जर्नल में डालते हैं, क्योंकि कॉज ऑफ ब्लीडिंग अननोन है, ब्लीडर अननोन है। हम आपके केस को मेडिकल जर्नल में डालते हैं, जिससे साइंटिस्ट लोग आपके ऊपर रिसर्च करेंगे कि आखिर हुआ क्या।
भाई इतनी ब्लीडिंग क्यों? भाई दिन में 2 बार, दिन में 4 बार, कभी हफ्ते में 1 बार भी नहीं, कभी कभी दिन में 5-5 बार, इतनी ब्लीडिंग क्यों होती रही? मैंने कहा तुझे क्या शक है या तुझे कोई डाउट है? देन शी सेड कि मामा मुझे कोई डाउट नहीं है, मैं तो ये कह रही हूं कि इस बहाने क्योंकि आप मेरे पेशेंट, मैं आपकी डॉक्टर, इस बहाने हम लोग कभी कभी घूमने घामने जब भी साइंटिस्ट लोग बुलाएंगे WHO के, तो इस बहाने कभी हम लंदन घूमने जाएंगे, कभी हम वियना घूमने जाएंगे, कभी हम अमेरिका घूमने जाएंगे, आपके ऊपर टेस्टिंग होती रहेगी, फ्री में हम ठहरेंगे और ऐश करेंगे, घूमेंगे घामेंगे। मन की वो करेंगे क्या? करेंगे कुछ नहीं, है तो कुछ नहीं, अब जो भी था वो खत्म हो गया, करेंगे क्या? वो तो ये लिखेंगे रेयर ऑफ रेयरेस्ट। भाई जिस बीमारी का आंसर नहीं मिलेगा, द मेडिकल साइंटिस्ट व्हाट दे वुड डू, दे वुड सिंपली राइट रेयर ऑफ रेयरेस्ट, जिसका भी आंसर नहीं। मैंने कहा क्या वो लिखेंगे, गुरु की कृपा है? कह रहे वो ये कतई नहीं लिखेंगे। मैंने जब नहीं लिखेंगे तो एवं टाइम क्यों वेस्ट करना, आप इतने की गए सानू की करना। 11 अगस्त 2011 रक्षाबंधन का दिन। बाकी मैं अपनी दोनों बहनों से राखियां बंधवा रहा था, उनको मैंने अपना पूरा सत्संग जब शेयर किया तो दोनों बहनें रोने लगी। छोटी सिस्टर कहती है कि गुरुजी ने 6-8 महीने पहले मुझे दर्शन दे के दिखा दिया था कि तेरा भाई मर चुका है, उसकी दोनों बेटियां रो रही हैं। बड़ी बहन रोने लगी कि उसको गुरुजी ने दर्शन में 3 बार दिखाया, गम कैंसर, गम कैंसर, गम कैंसर। और कह रही मैं यही सोच रही थी कि गम कैंसर किसका दिखा रहे हैं गुरुजी। तो गुरुजी ने सब कुछ क्लियरली बता दिया कि इट वॉज गम कैंसर, बिकॉज ऑफ गम कैंसर देयर वॉज अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग। गम कैंसर की वजह से अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग आ रही थी, वो मैं तेरा क्योर कर रहा था, उसकी वजह से तेरी मृत्यु निश्चित, तेरी मौत होनी थी, जो मैंने अपने ऊपर लेके तुझे ब्लेस कर दिया। नंबर 3, अगर मैं तकलीफ नहीं देता, क्या वो मेरी विश्वास की परीक्षा थी? इतनी तकलीफें मिली 9-10 महीने, अनफॉर्चुनेटली किसी को नहीं मिलनी चाहिए, बट लाइफ इज सच कि सबको अपने कर्म भुगतने हैं। गुरु 90% काटता है, 10% फिर भी हम लोगों को भुगतने हैं। तो शायद वो 90% कटने के बाद सिर्फ गुरु ने मुझसे, मैं नहीं समझता हूं 10% भी भुगतवाए होंगे। So he gave very clear. Now, come to the medical point of view. Medically, ये नहीं पता चल पाया कि ब्लीडिंग्स क्यों हो रही थी। 2011 आज 2021, 10 साल हो गए। उस दिन के बाद से 23 जुलाई 2011 के बाद से आज तक ब्लीडिंग नहीं हुई। नंबर 1, as per medical science, it could be rare of rarest. मान लिया ऐसा होता है, मान लेते हैं ऐसा होता है, बट व्हाट लॉजिक सेज, हमारी बुद्धि भी तो कुछ बोलती है। गुरु ने मुझे दर्शन दिए 2010 में, जब डेड बॉडी से उठ के मुझे ब्लेस करके फिर डेड बॉडी की शेप में चले गए, और उस समय उनके मुंह से ब्लड निकल रहा था लेफ्ट हैंड साइड से, सिर से पेट तक वो ब्लड में थे। और वही सेम सीन जब मेरे संग 23 जुलाई की रात 24 जुलाई की सुबह हुआ, उस दिन के बाद से मेरी ब्लीडिंग बंद हो जाती है। इसका क्या लॉजिक है?
और जितने भी दर्शन गुरु ने दिए 4 लोगों को इन दिस सत्संग, ऑल रिलेटेड टू माई माउथ और माई चूइंग, माई टोबैको, माई कैंसर एंड माई डेथ। कितना कोइंसिडेंस। हर चीज कोइंसिडेंस नहीं हो सकती। मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं, मेरा गुरु बहुत बड़ा है, तो उस बड़े का मेरे पास कोई नापाना नहीं है, मेरे पास कोई पैमाना नहीं है, ना मेरे पास कोई तरीका है, ना मैं आपको गाइड कर सकता हूं कि कैसे क्या होगा। मेरी कोई औकात नहीं, क्योंकि मैं तो एक चीज जानता हूं, बहुत छोटी सी बात है, मैं आपको क्या गाइड करूंगा। मैं तो ये समझ के चलता हूं कि मेरा गुरु इतना बड़ा है, वो मुझे रास्ता नहीं समझाता, वो मेरे लिए खुद रास्ता बनाता है। तो मैं आपको रास्ता क्या दिखाऊंगा जब मेरा गुरु खुद मुझे रास्ता नहीं दिखाता, खुद मेरा रास्ता बनाता है, तो मेरी क्या औकात जो मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। सबको अपने कर्म भुगतने हैं, हिम्मत रखो, ताकत रखो, विश्वास रखो मत रखो गुरु पे, बस उनको देख के मुस्कुराने की कोशिश करो। इतना जरूर कर सकते हो कि सिर्फ गुरु को देख के मुस्कुराने की कोशिश करो, अपने आप सब ठीक करेंगे। जय गुरु जी।